ऐसा कोई x नहीं है, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। अब मैथमेटिशियंस के सामने ये प्रॉब्लम आ गया कि इसके सॉल्यूशन लिखे तो लिखे कि इसी आई पे ये पूरा का पूरा एंटायर चैप्टर इसी आई पर बेस्ड है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये उसका लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इसके यूजेस क्या है, इसके रिप्रेजेंटेशन के तरीके क्या हैं, क्या ये हमारा पुराना वाला रियल नंबर सिस्टम से मिलता जुलता वाला टर्म है या नहीं। ये सब कुछ को इसी वीडियो में डील करेंगे। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर दूं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनसीईआरटी इज इनफ। अगर आप बिहार बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो, बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक जेईई मेंस और एडवांस तो एनसीईआरटी इज नॉट इनफ। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर ना खुद में एक नया ब्रांड न्यू नंबर सिस्टम है जिसके बारे में अभी मैं बताऊंगा आपको। और इसमें कई इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टर्म्स पढ़ने को हैं जितना कि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। बट जेईई मेंस एडवांस के लिए, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही हैं, ज़रूरी हो जाता है। तो हम उन टॉपिक्स को भी कवर करते हुए चलेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं है, ताकि आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो तो अपने रिक्वायर्ड सिलेबस को आसानी से कवर कर सको। तो ज़्यादा बोलेंगे नहीं, अब स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, समझते हैं। सो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास अब तक तो जो भी कॉन्सेप्ट है रियल नंबर का है ना, जिसमें कि हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल और भी कई तरह के नंबर्स हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब सारे नंबर्स होते हैं। पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? रियल नंबर का सिस्टम तो भाई ठीक है, हमें तो भाई रियल नंबर के बारे में मालूम है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक के सारे जो भी रेंज है ये हमारा रियल नंबर का है। पर पहले कुछ ऐसे क्वेश्चंस हुआ करते थे, कुछ ऐसे इक्वेशंस थे मैथमेटिशियन के पास, उनका आंसर नहीं था। कुछ ऐसे इक्वेशंस मैथमेटिशियन के पास थे जिनका आंसर मैथमेटिशियन के पास था नहीं। विद द हेल्प ऑफ रियल नंबर उसको सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं था। ऐसे इक्वेशंस, कैसे इक्वेशंस जिसको कि रियल नंबर की मदद से सॉल्व नहीं कर सके। लेट्स से पहले तो आप ये इक्वेशन देखिए। अगर मैं आपको बोलूँ x² - 1 = 0 तो इसके रूट्स लिखो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x का जो एक्सपोनेंट है 2, तो इसके 2 रूट्स मिलेंगे, 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे। इसको सॉल्व करें। रूट्स कहने का मतलब हुआ कि x का वह वैल्यू जिस पर ये LHS वाला पार्ट, x का वह वैल्यू जो यहाँ पे पुट करे और LHS वाला पार्ट 0 के इक्वल हो जाए, 0 हो जाए। वह रियल नंबर जो यहाँ पे पुट करे और ये मेरा 0 हो जाए। तो कौन सा रियल नंबर देखते हैं। x = ये -1 हो गया, इधर हो गया +1, ओके, स्क्वायर है। और x = ±√1 कहने का मतलब हुआ +1 या फिर -1, यानी कि x के प्लेस पे आप +1 रखो या -1 रखो, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। बट प्रॉब्लम्स अब यहाँ पे आए। कॉम्प्लेक्स नंबर का देखिए कैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे मैथ के घर में आया, एंट्री कैसे हुआ इसका, यहाँ से देखिए समझ में आएगा। x² + 1 = 0। अब अगर आपसे पूछे कि इसके रूट्स लिखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होनी चाहिए। यानी कि रूट्स कहने का मतलब x का वह वैल्यू जो यहाँ पे पुट करे और ये 0 हो जाए। ऐसा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है गाइस। ऐसा कोई x नहीं है, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है। अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ x² = -1, सबसे पहली बात, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, हमें मालूम है। और अगर फर्दर इसको सॉल्व करें तो x = √-1 तो होता ही नहीं। हम लोग तो अभी तक यही पढ़ते आए ना, √1 नहीं बाबा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमारा जो रियल नंबर का रेंज है जो कि +∞ टू -∞ है, हमारा जो रियल नंबर का रेंज है -∞ टू +∞, उस पूरे रेंज में ये वाला टर्म तो कहीं है ही नहीं। उस पूरे के पूरे रेंज में √अंडर नेगेटिव वाला टर्म, √अंडर नेगेटिव आ जाए, पॉसिबल ही नहीं। √अंडर नेगेटिव वाला टर्म ना पूरे के पूरे रियल नंबर में नहीं है। पूरे के पूरे रियल नंबर में आपको नहीं मालूम, नहीं मिलेगा। हमारे पास अब तक रियल नंबर का ही कॉन्सेप्ट है। पर अब मैथमेटिशियंस के सामने ये प्रॉब्लम आ गया कि इसके सॉल्यूशन लिखे तो लिखे क्या, इसके सॉल्यूशन होंगे तो होंगे क्या। कहीं ना कहीं हमारे मैथमेटिशियन को ना
ये रियल नंबर का जो रेंज है -∞ टू +∞, वो छोटा लगने लगा, इसे और एक्सटेंड करने की जरूरत फील होने लगी। तभी एक इक्वेशन पहले और देखिए, एक इक्वेशन से तो काम नहीं बनेगा, एक और देखिए ताकि आप क्लियरिटी आ सके आप में। x² + 2 = 0, रियल नंबर से काम नहीं बन रहा है यहाँ पे। ओके, अच्छा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax² + bx + c = 0 इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे a का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, देन b का वैल्यू तो 0 और c = 2। ये सब तो आता है ना, 9 10 में बहुत कर चुके हैं हम लोग। देन सॉल्यूशन x = क्या होता है, -b + √√b² - 4ac, जो कि डिस्क्रिमिनेंट होता है यहाँ पे बाय 2a। अच्छा b² - 4ac दैट इज d, इसको अगर हम निकाले b² - 4ac, b इट मीन की 0 का स्क्वायर -4 इंटू a तो मेरा 1 है, इंटू c मेरा 2 है, यानी कि फाइनली ये तो 0 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, c नहीं गाइस, एक्चुअली 2, c = 2, c का वैल्यू हमारा 2 है, तो 4 2 8 -8। अगेन b² - 4ac का जो वैल्यू है, जो कि डिस्क्रिमिनेंट है, आ रहा है हमारा -8, और यहाँ पे b का वैल्यू क्या पुट करेंगे, b तो हमारा 0 है, ठीक है, यहाँ 0 रहने देते हैं। 2 इंटू 8 मीन की 1, 2 इंटू 1 तो 2 ही हो गया, नेगेटिव वाला टर्म। और आपको याद होगा 9 10 में हम लोग कई बार कर चुके हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b² - 4ac जब हमारा लेस देन 0 आता था, लेस देन कहने का मतलब, लेस देन 0 कहने का मतलब जब नेगेटिव आता था, तो हम लोग क्या लिखते थे, हम लोग इससे छुटकारा पाने के लिए लिख लेते थे, इट हैज नो 2 रियल रूट्स, इट हैज नो 2 रियल रूट्स, या फिर इट हैज नो 2 रियल सॉल्यूशंस, ऐसा लिखते थे हम लोग क्लास 9 10th में। बट यही तो प्रॉब्लम है, इसी का सॉल्यूशन आखिर क्या लिखे, यही प्रॉब्लम है। और यही डिस्क्रिमिनेंट अगर b² - 4ac जो है वो इक्वल टू 0 रहता था, तो हम लोग लिखते थे इट हैज 2 इक्वल रूट्स, इससे हमें 2 इक्वल रूट्स मिल जाएंगे। इसमें नहीं मिल रहा है हमें कोई भी इक्वल रूट्स या कोई रूट्स ही नहीं मिल रहा है इसमें, ठीक है। और यही डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² - 4ac जब हमारा ग्रेटर देन 0, दैट मीन जब ये पॉजिटिव टर्म आता था, b² - 4ac जब पॉजिटिव होता था, तो इसके पास लिखते थे हम लोग इट हैज 2 डिस्टिंक्ट मीन डिफरेंट, इट हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी कि इस केस में मुझे 2 डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे जब हमारा ये b² - 4ac पॉजिटिव रहेगा। और b² 4ac अगर मेरा 0 रहता है तो हमें 2 इक्वल रूट्स मिलते हैं, बट नेगेटिव के केस में नहीं मिलता था कोई इक्वल रूट्स। तो अब ऐसे इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखे तो लिखे क्या, हमारे मैथमेटिशियन के सामने यही हो गया पंगा। देन जब सारे मैथमेटिशियंस इसके सॉल्यूशंस को ढूंढने के लिए लगे हुए थे, तभी आए हमारे यूलर नामक मैथमेटिशियन, और उन्होंने हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का एक कॉन्सेप्ट दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको कि इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, एक इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट दिया। और तब से हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर जब से आया, एक नया नंबर सिस्टम डेवलप हो गया गाइस। कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर जैसे ही हमारे यूलर साहब ने बताया, और उसकी मदद से उन्होंने और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर के थ्योरी की मदद से उन्होंने √(-1) को आयोटा कहा। आयोटा आई से डिनोट करते हैं, ऐसे लिखो या फिर आई ऐसे लिखो, √(-1) को आयोटा कहा। जब सारे मैथमेटिशियंस ऐसे इक्वेशंस का सॉल्यूशंस ढूंढने में लगे हुए थे, तभी यूलर साहब आए, उन्होंने हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया दिया और उन्होंने बताया कि √(-1) को आप आयोटा कहिए, √(-1) को आयोटा। और इसी आई पे ये पूरा का पूरा एंटायर चैप्टर इसी आई पर बेस्ड है, इसी आई √(-1) इज इक्वल टू आई पर ही ये पूरा का पूरा एंटायर चैप्टर बेस्ड है गाइस। अब इसकी मदद से जब आयोटा आ गया, तब इसकी मदद से √(- नेगेटिव वाला टर्म, लेट्स से √(-) -25, ऐसे चीज को सॉल्व कर पाना बहुत आसान हो गया। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √(-1
इंटू 25, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 25। रूट अंडर 25 तो मेरा हो गया 5 और रूट अंडर -1 मेरा i, डेट मीन आयोटा, तो 5 आयोटा हो गया इसका सॉल्यूशन। रूट अंडर -36 तो कुछ नहीं, -1 इंटू 36, फिर रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 36, ये हो गया मेरा 6 आयोटा। तो इस तरह से हम लोग इसके भी सॉल्यूशन सब लिख सकते हैं, इसके भी सॉल्यूशन जो कि रियल नंबर की मदद से पॉसिबल नहीं थे, रियल नंबर की मदद से पॉसिबल नहीं थे, बट विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अब ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से डील कर सकते हैं। यहां पर x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा, रूट अंडर -1 इट मीन की आयोटा, रूट अंडर -1 इट मीन की आयोटा, प्लस माइनस आयोटा। ऐसे इक्वेशंस, इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, 0 तो 0 हो गया, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर -8 इज इक्वल टू 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर -8 है ना, तो -1 इंटू 8, ठीक है, बाय 2, ये प्लस और माइनस है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे देगा 2√2 आयोटा बाय 2 प्लस माइनस 2 से 2 कैंसिल, √2i प्लस माइनस √2 आयोटा इसके सॉल्यूशंस हो गए, प्लस माइनस √2 आयोटा इसके सॉल्यूशंस हो गए। तो आसानी से, अब बड़ी आसानी से हम लोग ऐसे इक्वेशंस का भी सॉल्यूशन लिख पाने में सक्षम हो गए विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि हमें यूलर साहब ने दिया, ठीक है। तो यानी कि इस केस में जब हमारा d इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 रहता तो इक्वल रूट्स मिलते थे, रियल रूट्स मिलते थे, इस केस में इक्वल मिलते थे, इस केस में डिस्टिंक्ट दो रियल रूट्स। बट इस केस में मेरा रियल रूट्स तो नहीं लेकिन एक इमेजिनरी रूट पॉसिबल हो गया। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर भी कह सकते हैं। तो इस केस में ये तो पॉसिबल नहीं है, बट इट हैज 2 इमेजिनरी रूट्स। तो ऐसे केस में हमें इमेजिनरी रूट्स मिलने लगे। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको डिनोट करने का कोई ना कोई तरीका तो होगा, जैसे रियल नंबर, नेचुरल नंबर सारे को डिनोट करने के लिए n था और w था, तो उस तरह से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को भी डिनोट करने के लिए कोई ना कोई तो नोटेशन होगा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई तरीका तो होगा। तो उसको हम लोग सीखते हैं, तब इसमें ऑल क्लियरिटी आएगा। इस पर कुछ बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे फिर हम लोग। पहले तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो लेके नोट कर सकते हैं इसको, क्योंकि मिटाएंगे अभी। तो चलिए अब सीखते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। हो, तो मैंने तो बता दिया भाई, ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी आयोटा पर बेस्ड है गाइस। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, काफ़ी इंटरेस्टिंग टर्म्स, ऐसे क्वेश्चंस जब मैं आपको इसके सारे लेक्चर्स बताऊंगा तब आपके माइंड में ऐसे टर्म्स चलेंगे कि ये कॉन्सेप्ट अरे मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया, बताऊंगा। पहले इसको सीखते हैं रिप्रेजेंट करने का ये तरीका, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। नॉर्मली या फिर जनरली किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है, वो जो फॉर्म है x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में रहता है। x प्लस आयोटा वाई, जहां भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे इट मीन कि वो x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में लिखा हुआ है। कहीं पर पहले देख लीजिए x प्लस आयोटा वाई, और जहां पे वेयर x एंड y इज रियल नंबर, ठीक है। x प्लस आयोटा वाई जहां पे x y रियल नंबर होता है। किसी बुक्स में आपको यही कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म a प्लस आयोटा b के फॉर्म में मिलेगा, a प्लस आई बी के फॉर्म में। यहाँ भी वही चीज़, a और b मेरा रियल नंबर होना चाहिए। बस एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं हम लोग, कैसे लिखा रहेगा। इट्स से 2 प्लस 3 आयोटा, 4 प्लस 3 आयोटा, 0 प्लस 3 आयोटा, 9 प्लस 6 आयोटा, कुछ भी, या फिर 2 माइनस 0 आयोटा, इस तरह के फॉर्म में 3 प्लस, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है गाइस, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कहीं पर ऐसे करके लिख दिया अगर 2, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? जी हाँ, इसको हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं 2 प्लस 0 आयोटा के फॉर्म में, 0 आयोटा तो कैंसिल हो गया, लिख सकते हैं। और अगर कहीं पर
अगर कहीं पर केवल आयोटा लिखा हो, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं ना, इसको हम लोग ऐसे 0 प्लस आयोटा, 0 प्लस 1 आयोटा, 0 प्लस 1 आयोटा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमने रिप्रेजेंटेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर समझा, रिप्रेजेंटेशन का तरीका समझा। और अब थोड़ा सा और एक इंपॉर्टेंट पार्ट, लेट्स से एक हम ले रहे हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 4 प्लस 6 आयोटा। ये आयोटा का साइन आगे या पीछे इससे डजेंट मैटर गाइस, कभी यहां पे लिखा मिलेगा, कहीं भी यहां भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 4 6 आई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो टर्म देख रहे हैं, ये टर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये टर्म, ये दोनों ही टर्म तो रियल ही होते हैं, हमें मालूम है रियल नंबर्स होते हैं, बट इस टर्म्स को हम लोग रियल पार्ट कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कहलाता है ये। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ये मेरा 4 है, रियल पार्ट। और ये वाला जो टर्म है 6i वाला, 6i नहीं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे की 6i को बोल देते हैं। 6 के बारे में बात कर रहे हैं, 6 के बारे में। जो 6 है ना, वो हमारा इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट। 4 प्लस 6 आयोटा, 4 मेरा रियल पार्ट, 6 मेरा इमेजिनरी पार्ट। 2 माइनस 0 आयोटा, 2 मेरा रियल पार्ट, 0 मेरा इमेजिनरी पार्ट। 4 प्लस 3 आयोटा, 4 मेरा रियल पार्ट, 3 मेरा इमेजिनरी पार्ट। 3i नहीं गाइस, इसमें बच्चे कंफ्यूज बहुत करते हैं। 4 मेरा रियल पार्ट, केवल 3 मेरा इमेजिनरी पार्ट है। ये आयोटा के बगल में बैठा हुआ नंबर, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। फर्दर हमारे मैथमेटिशियंस ने, हमारे रिस्पेक्टेड मैथमेटिशियंस ने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को और 2 पार्ट में डिवाइड किया। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को और 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर, और एक प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर। अब ये प्योरली रियल नंबर क्या है? लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं प्योरली रियल नंबर का। 2 प्लस 0 आयोटा, 0 आयोटा तो कैंसिल हो जाएगा, केवल बच जाएगा क्या? 2, केवल रियल वाला पार्ट बच रहा है, केवल रियल पार्ट बच रहा है। तो इस कंडीशन में इसको हम लोग प्योरली रियल नंबर कहेंगे। 3 माइनस 0 आयोटा, प्योरली रियल नंबर। 4 प्लस 6 आयोटा, 6 आयोटा नहीं 0 आयोटा, यानी कि प्योरली रियल नंबर में हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? 0 होगा। इमेजिनरी पार्ट 0 होगा प्योरली रियल नंबर में। अगर ऐसा लिखें हम 0 प्लस 0 आयोटा, ये क्या होगा? ये भी हमारा प्योरली रियल नंबर है गाइस, क्योंकि 0 प्लस 0 आयोटा तो 0 देगा, और 0 एक रियल नंबर है, तो ये भी मेरा प्योरली रियल नंबर। अब प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या है, इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे मेरा रियल पार्ट तो था और इमेजिनरी पार्ट, बस इसके कंडीशन क्या था? प्योरली रियल नंबर में जो इमेजिनरी पार्ट है, एक टर्म और ये जो इमेजिनरी पार्ट मेरा 6 है, इमेजिनरी पार्ट को एक लिखने का शॉर्टकट तरीका भी है कि इसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लिखते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मेरा क्या हो गया? 6। अब रियल पार्ट है तो रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 4। तो इन शॉर्ट आप इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और रियल पार्ट ऑफ z को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर कोई है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये लेट्स से ये a कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कोई z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कोई z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई z3 कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर रियल पार्ट तो ठीक है, अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मेरा 0 हो गया, 0 के इक्वल हो गया, तो वो नंबर प्योरली रियल नंबर कहलाएगा। ठीक है। लेकिन अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में मेरा रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 0 हो जाता है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 0 हो जाता है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z नॉट इक्वल टू 0 रहता है। कैसे यहां पे देखिए, समझिएगा। 0 प्लस 3 आयोटा,
रियल पार्ट इक्वल टू 0, इमेजिनरी पार्ट नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट को अगर 0 कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को अगर 0 कर देंगे तो यही कंडीशन आ जाएगा ना, तो इमेजिनरी पार्ट तो 0 होना नहीं चाहिए, यहां पे चलेगा, यहां पे नहीं चलेगा। 0 + 0 आयोटा तो कह नहीं सकते हम लोग इसको, 3 आयोटा Z1, कोई Z2 ले लेते हैं, 0 + 9 आयोटा, ठीक है, या फिर एक Z3, 0 + आयोटा। तो ये तमाम तरह के जो नंबर्स मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं, ये हमारा प्योरली इमेजिनरी नंबर है, ये हमारा प्योरली रियल नंबर है, ठीक है। और एक बात, किसी भी रियल नंबर को हम लोग इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि 2 लिखें, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 2 + 0 आयोटा, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। अब एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन में पूछा था, एक्चुअली चैप्टर नंबर 2 नहीं, चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 1 में हमें मालूम है कि तमाम तरह के नंबर, नेचुरल नंबर का, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये जितने भी नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स, तमाम तरह के नंबर्स जो होते हैं वो हमारे रियल नंबर के पार्ट होते हैं, रियल नंबर के सबसेट होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे रियल नंबर किसका सबसेट है, तो रियल नंबर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। कॉम्प्लेक्स नंबर को ना हम लोग C से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल C से भी डिनोट किया जाता है, ओके, तो ध्यान में रखना है। Z तो है ही हमारा, तो रियल नंबर मेरा किसका पार्ट हो गया, किसका सबसेट हो गया, अब कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी कि अब रियल नंबर का जो एरिया है उससे भी बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर का एरिया हो गया। 2 जो कि रियल नंबर है लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, 2 + 0 आयोटा लिख दिए, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रियल नंबर किसका सबसेट है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। ये एक नया चीज हम लोग को जानने को मिला, क्योंकि हम लोग रियल नंबर कई ऐसे सेट देख लिए थे जो कि रियल नंबर का सबसेट है, रियल नंबर का सबसेट है, लेकिन रियल नंबर किसका सबसेट है ये आज पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। हालांकि एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में भी था, इसका जिक्र मैंने बताया हुआ था, पर वहां पे मैंने ये बताया था, इसके बारे में आपको डिटेल्ड जानकारी मिलेगा चैप्टर नंबर 5 में। तो वही है, क्यों है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्योंकि 2 मेरा रियल नंबर है, पर इसको इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है। बट एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, एक छोटा सा टर्म और, कि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होता है, कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होता है। लेट्स से कोई Z कॉम्प्लेक्स नंबर है x + आयोटा y, और कोई Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस, इसको x1 कर दे, ये x है, प्लस आयोटा y1, और मैंने कह दिया कि Z जो है Z1 के इक्वल है। ये तभी पॉसिबल होगा जब मेरा x1 यानी कि रियल पार्ट इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, किसी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का, या फिर 2 या 2 से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट इक्वल है। इट मीन कि वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर 2 से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। अगर ढेर सारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट सेम है और इमेजिनरी पार्ट सेम है, इट मीन कि वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। समझ गए। और एक बात, रियल नंबर में तो हम लोग बता देते थे ना कि ये नंबर इससे बड़ा है, ये नंबर उससे छोटा है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में ग्रेटर देन, लेस देन का कोई काम नहीं। वो अनडिफाइंड टर्म हो गया कि कौन कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है, कौन छोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होता। तो इसको दिमाग में मत रखिएगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई ग्रेटर देन, कोई स्मॉलर देन, ऐसा कुछ नहीं होता। इक्वल होता है, कौन इक्वल है, कौन इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन, इक्वल टू। अब इसमें बहुत कुछ हम लोग को पढ़ने को है। जैसे हम लोग रियल नंबर को ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते, डिवाइड करते थे, बस अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ वो चीज़ करने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो ये सब कुछ सीखेंगे, लेकिन इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर।